मिल सके, क्यों नहीं मिल सके? अरे वासु प्रेरणा जितनी स्ट्रांग मिली है, माइंड इट, इतनी अपनी रासलीला से नहीं मिली है। मने ये रामायण में कई लोग मर गए जा वक्त, वो भरत जी और वो लक्ष्मण भी मर गए, तीर लग गए वा वक्त, कई लोग मर गए, ऐसे ऐसे भी घटनाएं घटी हैं। तो इतना इन्वॉल्वमेंट कहां भयो है कोई पुष्टि मार्गी को? तो ऐसा नहीं है कि हो सके, डेफिनेटली हो सके, प्रवाह मार्गी कथा से भी वो भाव हो सके, तो वो भाव हो रहे करके वाको अपन पुष्टि मार्गी नहीं कहेंगे। क्यों? कि वो कथा को वक्ता, वो कथा को श्रोता पुष्टि मार्गी नहीं है। पुष्टि मार्गी प्रणाली जो हती, वह प्रणाली से वो कथा न तो कही जा रही है, न दिखाई जा रही है, न देखी जा रही है। तो कथा तो वही कृष्ण की है ना, पर वह को पुष्टि मार्ग के साथ संबंध नहीं है। ये बात अपने को साफ रखनी पड़ेगी। कथा अलग नहीं है, आपके समझ में आई ना? पर वो पुष्टि मार्गी है, कृष्ण कथा है, ये मानने की जरूरत नहीं है। निंदित जितने भी भाव हैं बाबा, वो प्रवाह मार्गी कथा के भाव हैं, और अनिंदित भाव प्रवाह मार्गी चर्षणी के अर्थ में हैं, पर दुर्ग और अज्ञ के अर्थ में नहीं है। चर्षणी के वादिन मैंने खवादिन आप हते कि नहीं? चर्षणी मतलब मनुष्य, तो मनुष्य वाले अर्थ में वो चर्षणी कथाएं हैं, पर वो दुर्ग और अर्घ्य असुर वाले अर्थ में चर्षणी कथाएं नहीं है, अनिंदी जो कथा है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो पुष्टि मार्गी नहीं है, अच्छे भी हैं तो। हाँ हाँ, कोई गंभीर बात आप कर रहे हो ऐसे मुझको लग रहे हो। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बाबा मेरा एक दोस्त था, तो शायद मैं आपकी बात को समझ पाए हो, मेरे साथ बीए में पढ़तो तो वो हर वक्त मुझको कहता तो कि कृष्ण को, श्याम कहता तो मुझको कि श्याम जितनो कृष्ण तोको प्रिय है ना, वासु 1000 टाइम मुझको ज्यादा प्रिय है। अब मैं आपको पूछता क्यों? बोले वो क्यों कि कृष्ण की जो फ्री लांसिंग हती गोपी के साथ, दैट इज द कैरेक्टर आई अप्रिशिएट एटमोस्ट। के लाइफ में अभी तक में 5 तलाक हो गए फ्रीलांसिंग के चक्कर में, और अब वो यूं कहे कि अब मुझको मनुष्य औरत नहीं चाहिए, भैंस औरत चाहिए, क्योंकि आई एम फेड अप विथ ऑल दी वुमेन। कृष्ण को फ्रीलांसिंग करना, मैं वहां को ये फेड अप हो गया अब। तो वो अक्सर मुझे कहता था, तो कृष्ण को वो मुझको फेस पे कहता था कि तू कितना कृष्ण को अप्रिशिएट कर, वास्तव बहुत ज्यादा मैं कृष्ण को अप्रिशिएट करूं। तो मैं समझू कि कृष्ण वहां के लिए आइडियल है, तो अपन वहां को पुष्टि भक्त मानेंगे कि नहीं? वो आपका ही वाला गंभीर प्रश्न है मेरे भी। पुष्टि मार्ग की व्यवस्था समझा रहे हैं। तो पुष्टि मार्ग की व्यवस्था में ये यदि कोई कर रहे हो उपद्रव, तो जो भी भाव पैदा हो रहे हैं कृष्ण के एप्रिसिएशन के या कृष्ण के प्रति डिसलाइकिंग के या लाइकिंग के, वो प्रवाह मार्गी भाव है। यदि लाइकिंग भी आपको पैदा हो रही है, आइडियली, एक्चुअली तो हो सके ना। डू यू मीन टू से कि अपन जहां
सेवा को अधिकार दिए बिना ब्रह्म संबंध दे रहे हैं तो पुष्टि मार्गी ब्रह्म संबंधी नहीं है। डू मीन टू से कि जहां ठाकुर जी के नाम पे भेंट ली जा रही है वो पुष्टि मार्गी स्वरूप ही नहीं है, पुष्टि मार्गी सेवा ही नहीं है। क्या आप ये कह सकोगे कि जहां ये भागवत कथाएं हो रही हैं आज पुष्टि मार्ग के नाम पे आजीविका के लिए, वो पुष्टि मार्गी कथा नहीं है, सुनने वालों पुष्टि मार्गी नहीं है, बोलने वालों पुष्टि मार्गी नहीं है, ऐसे आप कह रहे हो? आइडियली नहीं है, एक्चुअली तो है ना। यदि पुष्टि मार्ग को आइडियल विचारो तो वो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। पर आज की तारीख की जो हकीकत है वो सारो काम पुष्टि मार्ग के नाम पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? हाँ, तो लेबल तो पुष्टि मार्ग के ही तहत वो चल रहे हो ना। सारी कथा, वो सारे मंदिर पुष्टि मार्ग के नाम पे चल रहे हैं। ये सारी पुष्टि की निधि है, पुष्टि मार्ग की निधि मानी जा रही हैं, और ये सारो काम महाप्रभु जी के नाम पे चल रहे हो। इनकार कैसे करोगे आप यह बात को? और कितनी क्रिटिकल पोजीशन है कि एक चीज को इनकार करोगे, दो चीज को इनकार करो। यहां यहां इतना बकड़ जंतर है कि हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां को, लेकिन हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? तो कहां तक वाकू कैसे डिनाउंस करोगे आप? कोई ना कोई लेवल पे आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट नहीं रादर कन्फेस करनी पड़ेगी। क्या है पुष्टि मार्ग ये, पर आइडियल ही नहीं है। एक्चुअली तो आज यही चल रहे हो ना, पुष्टि मार्ग ही है ना। कैसे अपन डिनाय कर दें? अपन कैसे डिनाय करें कि अपन पुष्टि मार्गी नहीं है? लेट अस फेस ए वेरी ब्लंट क्वेश्चन कि अपन कैसे डिनाय करें कि अपन महाप्रभु जी के वंशज पुष्टि मार्गी नहीं है? अपन कैसे डिनाय करें कि ये सारी सृष्टि वैष्णवन की पुष्टि मार्गी नहीं है, जबकि महाप्रभु जी के हर आज्ञा को अपन उल्लंघन कर रहे हैं? सेवा संबंधी, कथा संबंधी, दीक्षा संबंधी, स्वरूप संबंधी हर आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। डिनाय कैसे करेंगे? आपके ख्याल में? तो आइडियली नहीं है, ये बात सच है, पर आज की जो रियलिटी है वो तो वही है ना। वही तरह से ये भी पॉसिबल है। बात साफ हुई ना? क्षेत्र प्रविष्टा स्ते चापी, क्या ब्रैकेट में बात कर रहे हो दोनों? हाँ? नहीं नहीं, ये लोग कुछ ब्रैकेट में बात कर रहे हैं। क्या? हाँ हाँ, महाप्रभु जी इस वाणी, let them come with their own interpretation. Have they courage? Have they guts? भोगी भाई यार, अभी तक भावानुवाद प्रस्तुत नहीं भयो है और चर्चा सभा में आप एब्सेंट हते क्या? कि आ बाबा पण बहु विद्वान छे, आ बाबाનું નામ શું? રાજુબા, આય બહુ સારા વિદ્વાન છે। આ પેલા બાબા કોણ? હા, આ નીરજ બાબા, આય બહુ વિદ્વાન છે। અરે પણ તમે વિદ્વાન છો કે નહીં? તમે તો પ્રસ્તુત કરો સિદ્ધાંત શું છે? That is the point where everything can be decided. कि सारी टल्लमबाजी चल रही है, कुछ बोलो ना, बोल के तो बताओ। बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तो बोल के बताओ ना, बोल के बताओ। कहां बोलियो? कोई बोलियो नहीं। कोई ने ग्रामर की मिस्टेक खोजी, कोई ने छंद की मिस्टेक खोजी, कोई ने बालकन के डिस्क्रिप्शन दिए कि बहु भणेला छे योगेश बाबा, शू भणेला छे। कोई ने ये बातें कही कि आ चर्चा सभा में तर्कशास्त्र ना जाननारा, हेतुशास्त्र ना जाननारा, व्याकरण शास्त्र ना जाननारा एटला बधा पंडित होय तो ज चर्चा थई शके। तो एटला ज वडा न मन तेल आवे न राधा नाचे। एटला पंडित छे क्या छे एटला पंडित?
दैट इज द इफेक्ट। पब्लिक भी कंफ्यूज्ड है, अपन भी कंफ्यूज्ड है, वो भी कंफ्यूज्ड है, महाप्रभु जी खुद कंफ्यूज्ड है कि महाप्रभु जी खुद कंफ्यूज्ड है, डूबे वंश कबीर का कि उपजे पूत कमाल। और क्या है हमें? ये तो बात बिल्कुल साफ है यार। उनके कंसिडरेशन क्या है वो तो उनको बताने चाहिए ना, अपन क्या सोच सकें जब तक वो नहीं बोले तब तक। और दूसरो भाग आयो क्या है? आप तो खुद पुस्तक बेचते थे, पैसा ले लिए, दूसरो भाग तो आयो नहीं है। तथ्य क्या है? बेकार की बात है। उनके कंसिडरेशन कुछ है नहीं, कंसिडरेशन होते थे कंफ्यूजन ही नहीं होता। सिद्धांत चर्चा सभा बहुत नॉर्मल प्रोसीजर से बुलाई गई थी कि हर व्यक्ति अपने सिद्धांत के वचन को भावानुवाद प्रस्तुत कर दे। कोई भावानुवाद प्रस्तुत नहीं किया। बोलो, ट्रेजेडी देखो मार्ग की कि भावानुवाद प्रस्तुत करने के लिए गुसाई बालक तैयार नहीं है। वहां में 10 बहाना निकाल रहे हैं कि ये आज लिख के नहीं लाए, मुंह में भर के लाए, कैसे बोले, आगे से बोले, पीछे से बोले। भावानुवाद प्रस्तुत करने में तकलीफ क्या है आपको? अब आप कह रहे हो कि हमारे ऐसे कंसिडरेशन है कि बंद दरवाजा में तो बोल सकें पर खुले दरवाजा में नहीं बोल सकें। महदंश हमने वाक्य बधा अभिप्रेत होवा छतांय एकंदरे वाक्य अभिप्रेत नहीं। ये महदंश और एकंदर है क्या भला? ये सब नाटक है क्या? खुलासा करो या को। अपन सब भाई हैं। देखो, मैं यह बात को नहीं मानू कि वैष्णव भाई नहीं है, वैष्णव भी भाई है, हम भी आपके भाई हैं। सब बैठ के क्यों नहीं खुलासा कर सके सिद्धांत महाप्रभु जी को क्या है? क्यों वैष्णव से लुका छिपी है? वैष्णव से लुका छिपी कौन से बात की है? यदि ये कहा जा रहे हो कि वैष्णव सिद्धांत नहीं समझे, शास्त्री समझे, तो फिर एक बात समझो कि मुंह को बताओ कि कौन बालक है जो शास्त्र पढ़े हुए हो। फिर उन सब बालकन को भी डिस्क्वालिफाइड करो कि तुम नहीं आ सकोगे। फिर तो वो वल्लभ राय जी वाली बात आ जाएगी कि हेतु शास्त्र पढ़े हो और तर्क शास्त्र पढ़े हो और धर्म शास्त्र पढ़े हो और व्याकरण शास्त्र पढ़े हो तभी चर्चा हो सके। तो ऐसे बालक हैं कौन? षट शास्त्र संपन्न, 4 वेद षट शास्त्र पढ़े महीना 4 में। ऐसे कौन है आज? दिख रहे हैं कोई आपको? एक शुद्र भावानुवाद मैंने प्रस्तुत किया ना। एक देखो बात सच्चाई से समझो, वहां में हरिराय जी जैसे सर्वथा सिद्धांत को नहीं जानने वाले व्यक्ति ने भी ग्रामर की इतनी मिस्टेक निकाली। तो देखो, व्याकरण शास्त्र आतो हो तो मुंह को अच्छी तरह से, तो हरिराय जी कैसे ग्रामर की मिस्टेक निकालते हो? और ग्रामर की मिस्टेक निकाली, वहां को सीधो से बात समझो कि सिद्धांत को पता ही नहीं है। तो जाकू सिद्धांत पता है वाकू ग्रामर नहीं पता है, जाकू ग्रामर पता है वाकू सिद्धांत नहीं पता है। सब आधे अधूरे में कामकाज चल रहे हो। वहां में अपन सोचें कि निष्कर्ष आएगो। कैसे निष्कर्ष आएगो? ये लुका छिपी है क्या? या को खुलासा तो करना पड़ेगा कि नहीं? ये टालने की बात नहीं है। क्यों अपन आपस में बैठ के नहीं एक दूसरे के सामने एक दूसरे की बात खुल के पूछ सकें? क्यों अपन एक दूसरे के सामने एक दूसरे के संशय को निराकरण नहीं कर सकें? काय बात की शर्म आ रही है? जब वैष्णव अपनो है, जब महाराज आपके हैं, कौन से प्रश्न को आपको वो है? ये काय की आंख मिचौनी खेली जा रही है कि हमारो दृष्टिकोण, ये कौन सा दृष्टिकोण है तुम्हारो? महाप्रभु जी के अलावा क्या दृष्टिकोण हो सके तुम्हारो? अब वो दृष्टिकोण है तो की कीमत क्या है ये बताओ। पुष्टि मार्ग में तुम महाप्रभु जी को संप्रदाय चला रहे हो कि तुम्हारा संप्रदाय चला रहे हो? ऐसे नहीं चलेगी बात। हां, तो क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापी संसारोत्पत्ति हेतव। वाक्य बाद अवट्याभ्य स्वाहा चतुर्थो विषयासक्त प्रवक्तु निंद्यो भाव। विषयासक्त प्रवृत्त निंद्य विषय, निंदनीय भाव। अब एक बता रहे हैं, वेश्यादि सहिता मत्ता गायका गर्त संगीता। जो वेश्यादि सहित होके मत्त होके कुछ भगवान के गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान के गुणगान तो वो भी कर रहे हैं, तो वो कैसे हैं? गर्त, गंदो पानी कहीं इकट्ठो हो जाए खड्डा में, वो जल कैसो है? भगवत कथा तो वहां भी हो ही रही है। भगवत कथा नहीं हो रही है वहां, ऐसी बात नहीं है, पर वो भी
भगवत कथा है पर वो अशुद्ध इतना हो गया, जल पॉल्यूट हो गया इतना। खन्याभ्य स्वाहा, ये पानी गड्ढा इकट्ठे हो जाए ना, हाँ, खाबोचिया। और एक, अब ये सिस्टम नहीं रही शहरन में, पर बहुजी गांवन में यह सिस्टम अभी भी मौजूद है कि हर गांव, अभी भी अपने यहाँ धारावी और झोपड़पट्टी में यह सिस्टम आपको मिलेगी देखने के, झोपड़ी के बाहर खड्डा कर दें पानी को स्टोर करने के लिए, जो अपने घर में से अपन गंदो पानी बाहर है वो वहां स्टोर होके और फिर नॉर्मल प्रोसीजर में सूखतो रहे, उड़तो रहे, इवोपरेट होतो रहे। तो जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविना, जो गंदे पानी को इकट्ठे करने के ही लिए खड्डा खोदो गयो है, वह खड्डा में पानी जितनो गंदो हुए, मतलब बर्तन मांजे को, संडास को, सब पानी वहां इकट्ठो होतो रहे, वह तरीके को नीचे जो जलार्थमेव गर्त हैं, वो गानोपजीवी जितने भगवत कथा के गान के द्वारा अपनी आजीविका चलाने वाले हैं, उनको भाव इतनो गंदो भाव है। अब या के बाद, हाँ, मने पौराणिक जब क्षेत्र प्रविष्ट है तो विकर्या है, और गानोपजीवी जब वक्त भगवत कथा को गानोपजीवन हो रहे हो। अब परंपरासु तो वो गंधर्व सब परंपरासु हैं, पर गानोपजीविता, एक बात ध्यान समझो, ये क्यों इतना हार्श हो गए महाप्रभु जी, वाको रहस्य ध्यान से समझो सब लोग। क्योंकि गान जो है एग्जैक्टली वो प्रक्रिया है जो भाव के उद्बोधन के लिए है, और जो भाव के उद्बोधन के लिए गान की प्रक्रिया है, वाकु आपने उपजीवन बनायो। अभी आप हते नहीं, पर यहां शायद ठठाई में ही मैंने ये बात कही थी कि डायबिटीज की गोली शुगर कम करने के लिए हुए, तो कोई वाकू मोहनथाल में सान के खावे, कोई रस की बूंदी में सान के खावे, कोई रबड़ी में मिला के खावे डायबिटीज की। फिर कोई कहे कभी आसो डायबिटीज क्यों नहीं ठीक हो रही, तो डायबिटीज ठीक कैसे होवे? डायबिटीज की गोली आपकी ब्लड शुगर को कम कर सके डेफिनेटली, पर वही गोली को यदि आप रबड़ी में सान के, मलाई में सान के, रस की बूंदी में, रस मलाई में सान के खा रहे, तो ठीक कैसे होगी भाई? तो गान जो है भगवत गुणगान, आगे निरोध लक्षण में वाकी महिमा बताएंगे महाप्रभु जी, वो भाव उद्बोधन की बहुत अक्सीर प्रक्रिया है, और वो उतनी उत्कृष्ट प्रक्रिया को ही आपने यदि इतनी निकृष्ट बना दी, फिर अब आपको कौन है? सवाल ये है। पुराण गान करके